बहुत समय पहले की बात है। एक दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र में एक प्राचीन आश्रम स्थित था। वहां एक वृद्ध और ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उनका लक्ष्य केवल शास्त्र और युद्धकला की शिक्षा देना नहीं था, बल्कि अपने शिष्यों के चरित्र निर्माण और आंतरिक विकास में भी मदद करना था। उनके सबसे होनहार शिष्यों में से एक था सुरेश। वह बुद्धिमान, साहसी और परिश्रमी था। उसकी क्षमता देखकर गुरु बहुत प्रसन्न होते थे, लेकिन सुरेश में एक कमी थी, वह अधीर था। उसे जल्दी परिणाम चाहिए होते थे और वह मुश्किलों का सामना करने में धैर्य नहीं रख पाता था। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को एक विशेष कार्य दिया। उन्होंने कहा, आज हम सभी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ेंगे। ये यात्रा न केवल तुम्हारे शारीरिक बल की परीक्षा होगी, बल्कि तुम्हारे धैर्य और आत्मनियंत्रण की भी परीक्षा लेगी। सभी शिष्य उत्साहित थे। यात्रा शुरू हुई। पहाड़ी रास्ता कठिन, उबड़ खाबड़ और खतरनाक था। कुछ शिष्य बीच में थककर रुक गए, पर सुरेश अपनी ऊर्जा और जोश के साथ आगे बढ़ता रहा। उसकी एक ही चाह थी, सबसे पहले चोटी तक पहुंचना। जल्द ही उसने बाकी शिष्यों को पीछे छोड़ दिया। वह बहुत खुश था और सोचने लगा कि गुरु उसे सबसे श्रेष्ठ शिष्य घोषित करेंगे। परंतु रास्ते में अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। पहाड़ी मार्ग फिसलन भरा हो गया। सुरेश ने जल्दी पहुंचने की चाह में सतर्कता खो दी और एक चट्टान पर फिसलकर गिर गया। चोट लगने के कारण वह उठ नहीं सका और मदद के लिए चिल्लाने लगा। पीछे से गुरु अपने अन्य शिष्यों के साथ धीरे धीरे आते हुए वहां पहुंचे। गुरु ने उसे देखकर कहा, सुरेश, क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? ये यात्रा केवल शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा भी है। तुमने धैर्य और विवेक को छोड़कर केवल आगे बढ़ने की सोची। जब हम धैर्य से चलते हैं और सतर्क रहते हैं, तो हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख पाते हैं। गुरु ने उसे सहारा देकर उठाया और बाकी शिष्यों ने उसकी मदद की। सुरेश को गहरा एहसास हुआ कि उसकी अधीरता ने न केवल उसे नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसे कमजोर बना दिया था। चोटी पर पहुंचना ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि वहां पहुंचने का सही तरीका और सफर में सीखी गई बातें भी मायने रखती थी। इसके बाद सुरेश ने अपनी अधीरता पर काम किया। वह हर कार्य को धैर्य और ध्यान से करने लगा। उसकी प्रगति और भी तेजी से होने लगी, पर इस बार वह अपने अंदर शांति और स्थिरता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल तेज रफ्तार ही काफी नहीं है। संयम, धैर्य और विवेक से ही